मकसद से हमारी बिरादरी का चोली दामन का साथ है और इस बिरादरी को 99.99 ये बिरादरी अहले हदीस मसलक से ताल्लुक़ रखती है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह किताब व सुन्नत की रोशनी में हमारे मसाइल हल हों। आप जिस गांव से हैं, जिस गांव में भी आपकी पंचायती कमेटी बनी हुई है या ब्लॉक कमेटी बनी हुई है, आप कहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, तो हम एक्शन क्या लें? सदर के मोहताज होते हैं, सेक्रेटरी के मोहताज होते हैं कि वो लोग कुछ तो बताएं इस सिलसिले में। इसलिए बहुत सारे मसाइल हैं जिस मसाइल पे आप लोग खड़े होकर बात कर सकते हैं, समाज के लोगों को इकट्ठा करके कि ये कुछ हो रहा है समाज में, ये नहीं होना चाहिए। इस्लाही कोशिश वहीं से शुरू होती है। पहले इंसान अपने नफ्स से शुरू करता है। आपको मालूम है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का अदल व इंसाफ पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है और इस्लामी माशरे में तो मत पूछिए कि उन्होंने जब भी कोई कानून पास किया, अपने बाल बच्चों को जमा किया और जमा करने के बाद अपने अहले खाना को जमा करने के बाद कहा कि कल ये कानून लागू हो रहा है। आज संसद में पास हो गया है, कल लागू हो जाएगा। अगर तुम लोगों ने किसी ने भी कोई गलती की तो फिर तुमको डबल सजा दी जाएगी। लेकिन हम सजा देने वाले हों, किसी कानून को लागू करने वाले हों, नाफिज करने वाले हों, और हमारे घराने में भी वो सारी बुराइयां मौजूद हैं जिन बुराइयों को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी कोशिश मुअस्सिर नहीं होगी, कारगर नहीं होगी। लिहाजा आप अपने घर से शुरू करें। आजकल एक समाजी मसला जो बहुत ज्यादा जटिल बना हुआ है और समझिए कि ये अज़ाब इलाही को दावत देता है ये मसला, और बहुत बाईद नहीं कि इस कौम में वो दिन देखना पड़ जाए इस कौम को कि हमारी बेटियां किस कदर बिगाड़ के शिकार हो जाएंगी। क्योंकि पिछले दिनों 2 साल पहले की बात है, चेयरमैन साहब से सवाल हुआ और सुपौल के इलाके से जो बातें फैलाई गई कि यहाँ बच्चियों की उम्र 40, 45, 50 साल हो जाती है, उनकी शादी नहीं हो रही है। सबब एक है जहेज। तो सिर्फ सुपौल ही की बात नहीं है, हमको तो दिफा करना है अपने समाज का। ये सुपौल ही की बात नहीं है, बल्कि हर गांव का ये मसला कि बहुत सारी बच्चियां जिनके घराने में, जिनके घर में एक बच्ची पर 5 लाख खर्च करने के लिए है नहीं, तो उसकी बच्चियां घर में बूढ़ी हो रही हैं। बहुत सारी बच्चियां हमारे समाज की चली जा रही हैं कहाँ, गैर मुस्लिम। और ये बहुत खतरनाक मोड़ है हमारे लिए कि हम लोग इन चीजों को कहते हैं जाने दीजिए, कम से कम कुछ बच्चियां की तो शादी हो जाती है, इस तरह से हम कहते हैं। लेकिन जहेज जैसी लानत पर हम लोग अंकुश लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। और कुछ लोग कोशिश करते भी हैं, मस्जिदों के खुतबों के जरिए से या जलसों के जरिए से कुछ बातें आती हैं, लेकिन उन बातों का कुछ असर सामने नहीं आ रहा है। हमारे दिमाग में एक बात है कि इस सिलसिले में, अगर मैंने कई बार कहा भी है कि बच्चियों को विरासत से महरूम कर देने की वजह से दामाद ये सोचता है कि कुछ नहीं मिलेगा तो अभी मिल जाए, बाद में कुछ नहीं मिलेगा तो अभी मिल जाए। तो बाप की तरफ से अगर एक एग्रीमेंट लिखकर वो सामने लाकर रख दे, एक एग्रीमेंट लिखकर कि हमारी जायदाद की तकसीम बिल्कुल किताब और सुन्नत की रोशनी में
लिज़्ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत, यानी मर्द को डबल हिस्सा और औरत को सिंगल हिस्सा, उसके तहत मेरे मरने के बाद की जाएगी। हमारी इतनी इतनी जायदाद है। अगर इस चीज को लिखकर तमाम बच्चों को और तमाम बच्चियों के हवाले कर दिया जाए तो इस चीज पर इंशाअल्लाह रोक लगाई जा सकती है। और मैंने कई मरतबा इस चीज को कहा है, लेकिन मसला ये है कि लोग इस चीज पर ध्यान देना नहीं चाहते। लोग इस चीज पर ध्यान देना नहीं चाहते, इसको रोकना नहीं चाहते, सिर्फ बोल देते हैं कि परेशानी है। आज भी बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह के फजल से आज भी बहुत सारे दीनदार लोग हैं, और जिनकी वजह से समाजी इंसाफ बरकरार है, जो बगैर जहेज के शादी करते हैं, बगैर जहेज के। वो बारात ले जाने के भी कायल नहीं है, वो बारात भी बड़ी मुख्तसर तादाद में ले जाकर बहू लेके चले आते हैं। तो इस तरह से होना चाहिए। ये एक मसला, तो ये समाजी बहुत ही खतरनाक मसला, और इसके साथ विरासत के मसले को अगर आप जोड़ दें और उस मसले को अगर हल कर दें तो इस पर बहुत हद तक कंट्रोल पा सकते हैं इंशाअल्लाह। इसके अलावा एक मसला और जो समाज में रोज बरोज उस मसले में इजाफा हो रहा, वो मजबूत हो रहा है, वो मसला और कि एक बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है। कोई जान देने के लिए तैयार होता है, किसी की जान लेने के लिए तैयार होता है, दिन भर कमाता है, मेहनत करता है, नमाजें छोड़ता है, अपनी आखिरत को भी बिगाड़ लेता है, लेकिन जब बुढ़ापे में आता है, अब वो चलने के लायक नहीं है, अभी वो कुछ करने के लायक नहीं है, तो उसको गांव में आप जानते होंगे बहुत सारे लोग बेसहारा छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं, और ये शेरशाहबादी समाज में इस चीज को बोलते हुए सोशल मीडिया में बहुत बार ये बात आ जाती है कि फला की माँ 5 बेटे 6 बेटे, काम करने वाले बेटे, सब कुछ होने के बावजूद जमीन जायदाद सब रख लिया और इसको घर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया। आज किसी बेटी के घर में वो रह रही है। ये सब हो रहा है कि बुढ़ापे में आकर वो लोग खाना पकाने के लिए मजबूर है। किस लिए ये सब हो रहा है? ये हो रहा है, ये सोच जो है हमारी जो सोच है कि हमारे लिए सब कुछ है। हमारे माँ बाप की उम्र उस मरहले में उम्र चली गई है, तब वो किसी लायक नहीं है, तो चलो इसी तरह से वो खत्म हो जाए, इसी तरह से वो जल्दी वो दुनिया से रुखसत हो जाए। लेकिन ये फिक्र उस वक्त आती है जब आप का समाज दीनी तालीम से बेबहरा हो जाए, जब दीनी तालीम से दूर हो जाए, जब दीनियात से बहुत दूर हो जाए। इसलिए हमारे समाज में जो एक आंकड़ा है, जो सरकारी एक आंकड़ा है कि मुस्लिम 96% जो जहालत दिखाई गई थी स्ट्रक्चर कमीशन की रिपोर्ट में कि हम लोग 96% हमारे ऊपर की हालत है और 4% ही लिखे बड़े लोग हैं। और इसी 4% को अगर 100% में लिया जाए कि हमारे बच्चे कितने स्कूलों कॉलेजों और मदारिस में पढ़ते हैं, तो 6% हमारे बच्चे मदारिस में पढ़ते हैं। लेकिन ये 6% मदारिस पर दुनिया वालों की नजर ज्यादा जाती है। दोस्त, ये सफेद कपड़े पहने हुए ये बच्चे जो कुरान और हदीस की तालीम हासिल करते हैं, इनके ऊपर लोगों की निगाह ज्यादा पड़ती है और कहते हैं कि यही लोग तो ये तबाह बर्बाद कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हालांकि इस्लाह का साज सबसे ज्यादा काम इन्हीं के जरिए से होगा। अगर ये लोग मिंबर और मिहराब को छोड़ दें, ये मदारिस वाले, ये उलमा हजरात अगर मिंबर और मिहराब को छोड़ दें, तो अल्लाह की कसम साल गुजरते ही उस गांव में नंगा नाच होगा अगर ये लोग छोड़ दें तो। क्योंकि आपको मिलेगा नहीं, कोई खतीब नहीं मिलेगा। ये लोग अगर छोड़ दें, ये लोग कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि किसी मस्जिद के खतीब ने कहा मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, नहीं तो हम खुतबा देने के लिए नहीं जाएंगे, हम इमामत करने के लिए नहीं जाएंगे। आज तक किसी मौलवी की जुबान से ये बात नहीं आई है कि तनख्वाह मिल के बढ़ाइए, नहीं तो हम इमामत नहीं करेंगे। और शेरशाहबादी समाज में 100% सब इमाम क्या है, बेतनख्वाह होते हैं। 100% बेतनख्वाह इमाम होते हैं। तो ये लोग भी अगर ये छोड़ देते हैं तो समाजी इस्लाह का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन ये लोग हैं कि कुछ
इस्लाह का काम हो रहा है। लेकिन सिर्फ इनको, जैसा भी मौलाना मुफिजुद्दीन साहब बता रहे थे कि हम लोगों ने कोशिश की है कि जुमा के खुतबों को मुनज़्ज़म किया जाए और जुमा के खुतबों के जरिए से अच्छी बातें लोगों के सामने, मौका महल के एतबार से लोगों के सामने बातें लाई जाएं, तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है और हर गांव में ये होना चाहिए। और हमारे पुराने किस्म के जो इमाम लोग हैं, जो चंद किस्सों को बयान करके 12 महीना काट देते हैं। जुरैज का किस्सा, अलकमा का किस्सा, हजरत मूसा का किस्सा, हजरत इब्राहिम का किस्सा बकरीद के मौके पर, और ये चंद किस्से बयान करके वो पूरा साल काट देते हैं। लेकिन पूरा साल ना काटें, आजकल खुतबे देने के लिए बहुत सारी किताबें, जाकुल खतीब एक किताब है जो डॉक्टर मोहम्मद इसाक साहब की है और 4 जिल्दों में है। उसी तरह से खुतबात इस्लाम, बहुत सारी किताबें आ गई हैं। तो जो मुअतमद खुतबात मौजूद हैं, मुअतबर खुतबात मौजूद हैं, उनके जरिए से मस्जिद के इमामों को उन किताबों को देकर, बांट कर, उनके जरिए से अगर जुबानी वो याद नहीं कर पाते हैं तो कम से कम देख कर भी पढ़ दें। अइम्मा हरमैन देख कर खुतबा पढ़ते हैं भाई, कोई मायूब बात नहीं है। अइम्मा हरमैन देख कर खुतबा पढ़ते हैं। और कितने 22 खतीब है, 22 खतीब है मक्का में, उसी तरह से 25 खतीब है मदीना में, तकरीबन इसी तरह से। लेकिन फिर भी वो पढ़ेंगे देखकर, क्योंकि लिखा हुआ खुतबा में कोई गलती नहीं हो सकती। जो बात लिखी हुई है उसको आप पढ़ के सुना दीजिए, और वो लिखा हुआ खुतबा है उसको पढ़ के सुनाने में कोई हरज नहीं है इंशाअल्लाह। उलमा ने ये भी तो फतवा दे दिया कि कुरान देख कर आप पढ़ें, कुरान देख कर पढ़ें, तरावी पढ़ाएं, चाहे फर्ज नमाज पढ़ाएं, कुरान देख कर भी पढ़ सकते हैं, कोई झमेला नहीं है। लेकिन बाज़ उलमा इस सिलसिले में बहुत ज्यादा तंग नजरी के शिकार हैं और कहते हैं या तो दिन कोई है जुड़ा है खुतबा देने लगे कोई है तो देखे कोई, या तो दिन घास खे चलो ना घास के चलो ही हाँ उनके बैठा गया किसी गुर्तो ना। तो इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन इस्लाही पहलू के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ कि खुतबों को मुनज़्ज़म करने की बड़ी जरूरत है। और समाज के अंदर एक गांव का मसला आया था और पता नहीं वो मसला हल हुआ कि नहीं, मौलवी साहब आए हैं कि नहीं। करंकिया के बगल में कोई एक गांव है, उस गांव में एक मस्जिद के बराबर तादाद नहीं है आवाम की, एक मस्जिद जुमा, और 3 मस्जिद हो गई हैं। कौन गांव है? चांदपुर। 3 मस्जिदें हो गई। अच्छा, लोग कहते हैं उलमा ज्यादा हो जाए तो मस्जिदें ज्यादा होगी, लेकिन उलमा है ही नहीं वहाँ, उलमा है ही नहीं। तो मेरे पास वो मसला आया तो मैं जिस साहब ने मुझसे बात की, मैंने कहा कि आप जाकर समझाने की कोशिश कीजिए और हम लोग को दावत दीजिए, हम लोग आएंगे, हाथ पांव पकड़कर लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि मसला हल हो जाए और एक मस्जिद में एक जमात में रहें। अगर जरूरत पड़ जाए तो दूसरी मस्जिद में जमात कायम की जा सकती है, लेकिन जरूरत नहीं है। सिर्फ 1.5 ईंट की मस्जिद खड़ा करके इस तरह के मसाइल को खड़ा करना समाजी इस्लाह के बहुत खिलाफ है और हमारे समाज के अंदर ये सब बिगाड़ बहुत पैदा हो रहे हैं। लिहाजा दोस्तों, इन चीजों को भी हल करने की जरूरत है। अगर आप इसी प्लेटफॉर्म से मिलजुल कर लोगों को लेकर चलें कि पंचायत की कमेटी वहाँ मौजूद है और हम ब्लॉक की कमेटी के कुछ लोग जा रहे हैं, एक दिन टाइम निकालिए, हफ्ते में एक दिन भी टाइम निकालेंगे तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। हम लोगों के पास लोग मसाइल हल कराने के लोग आते हैं और कहते हैं आप आ जाइए, किसी तरह से आ जाइए, हम लोग मान जाएंगे, जो बोल देंगे, जिस तरह से बोल देंगे मान जाएंगे। लोग आते हैं लेकिन परेशान, हम लोग परेशान हैं। रोजाना मोबाइल पर ही 4-5 पंचायती हो जाती है, क्या करेंगे? लोग पहुंचे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, मौलाना ये मसला यहाँ तक पहुंचा है, अब क्या करना है? तो कुछ बातें मैं रख देता हूँ, तो उसके बाद लोग मान लेते हैं और उसके बाद मसला हल हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है अब्सा का, ये अब्सा का प्लेटफॉर्म इस्लाही प्लेटफॉर्म के तौर पर इसको इस्तेमाल करें, दावती प्लेटफॉर्म के तौर पर इसको इस्तेमाल करें, तालीमी फरोग के लिए इसको इस्तेमाल करें और इस्लाही कोशिशों को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और हर शख्स अपनी जगह पर अगर खड़ा होकर ये कहने लगेगा कि हम ही से शुरू करते हैं,
हम ही से शुरू करते हैं, हम ही को एक नमूना बना लेते हैं इस काम के लिए, तो यकीनन समाज की बुराइयों पर कंट्रोल पाया जा सकता है इंशाअल्लाह। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि बातें अगर अच्छी हैं तो आप इंशाअल्लाह इसको आगे लागू करने